पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी बाबा महाराज की एक बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवतम है, उसमें मैंने एक दृष्टांत पढ़ा था। बाबा जी इसी सत्यम परम धीमहि के व्याख्या पर सुनाते थे कि एक बार एक गांव था, उस गांव में छोटा सा गांव था, कोई मंदिर नहीं था वहाँ। तो गांव वालों ने सोचा सब लोग थोड़ा चंदा इकट्ठा करो और एक मंदिर बनाओ। तो पैसा सबने इकट्ठा किया, सबने थोड़ा थोड़ा दिया, मंदिर बना दिया गया। मंदिर में सोचा कि मूर्ति किसकी रखें, तो सब बोले राधा कृष्ण की मूर्ति रखो। राधा कृष्ण की मूर्ति रख दी गई। अब जो मंदिर बनाने वाले थे उन्होंने देखा कि मंदिर में भक्तों की संख्या जो सारा गांव है सब नहीं आ रहे हैं, सिर्फ जो राधा कृष्ण को मानने वाले वो ही आ रहे हैं। राम जी वाले बोले कि जब हमारे राम जी नहीं तो हम क्यों जाएं। तो गांव वालों ने, समिति वालों ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हम तो चाहते थे सारा गांव आए, क्या करें। मीटिंग बिठाई, एक काम करो यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति हटा के भगवान राम दरबार सजा। तो राम दरबार सजा दिया गया। अब क्या हुआ, अब राम जी वाले आना तो शुरू हो गए पर कृष्ण जी वाले बंद हो गए, हम क्यों जाएं। अब क्या किया जाए। एक बोला, कोई चतुर था राय देने वाला, बोला एक काम करो राम जी भी हटाओ कृष्ण जी भी हटाओ, यहाँ एक शिवालय बना दो। तो फिर झगड़ा ही खत्म। शिवलिंग वहाँ स्थापित कर दिए, शिवलिंग बनाई पर बात वहीं की वहीं। अब शिव जी वाले तो आना शुरू पर राम जी और कृष्ण जी वाले दोनों बंद। अब तो बड़ी झंझट, अब क्या करे, बड़े परेशान। तो पास के गांव में एक साधु बाबा की कथा हो रही थी। तो बाबा जी ने से जाकर के पूछा, बाबा जी हमने इतना पैसा लगाया, हम चाहते सारा समाज सारा गांव एक जगह आए, एकजुट हो, इकट्ठा हो, पर कुछ हो ही नहीं रहा, सब अपने अपने लड़ाई झगड़ा, क्या करें जिससे सब लोग इकट्ठे हो। तो बाबा ने मजाक में हंसते उत्तर दिया, एक काम करो वहाँ से सब मूर्ति हटाओ, वहाँ पर एक बढ़िया सा होटल खोल दो, वहाँ राम जी वाले भी आएंगे, वहाँ कृष्ण जी वाले भी आएंगे, वहाँ दुर्गा और सारे जितने 33 करोड़ है सब वाले आ जाएंगे। तो बाबा इसको मजाक में दृष्टांत देते थे कि बताओ होटल जैसी झूठी चीज पर हम लोग एकजुट हो जाते हैं। कभी किसी होटल में घुसने से पहले पूछा कि भैया तू कौन से धर्म का? नहीं, बड़े चाव से खाते पंजाबी दा ढाबा, तब नहीं दिखता कि नहीं यहाँ तो हमारा धर्म हमारी संप्रदाय नहीं। तो फिर भगवान के नाम पर क्यों। मैं फिर से एक बात कह दूं, मैं कोई अगर मुझसे पूछे तो मुझे इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, मैं कट्टर कृष्ण भक्त हूं। कट्टरता की जो अति सीमा होती है वहां तक। कोई मुझसे लोग पूछते भी है, आप राम कथा भी करते हो कि केवल भागवत करते हो। पहली बात तो उनको ये समझने की जरूरत, केवल भागवत, अगर पूरे जीवन में आदमी भागवती अच्छे से कर ले तो भी भगवान की अति कृपा है। केवल भागवत नहीं है ये परम हंस संहिता है, यहाँ व्यास की परीक्षा होती है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि मुझे प्रभु ने बनाया ही ऐसा है, मेरे बस से वो बाहर है, मेरे हाथ से वो बाहर है। कथा के चौथे दिन भागवत के प्रसंग में राम कथा आती है, राम जन्म होता है, लेकिन इस जिह्वा को कृष्ण कहने की इतनी आदत है कि वहां राम कथा में भी कहीं ना कहीं से कृष्ण कथा घुस जाती है, किसी दृष्टांत पर, किसी भजन में, किसी वाणी में, अपने आप। तो राधा कृष्ण से आगे कोई नहीं। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैं इस भगवान को मानने वाला हूँ, मैं इस देवी देवता, आप हमारे द्वार पर आइए, तो मुझे लगता है वहाँ जाओ और आपकी कृष्ण भक्ति इतनी पुष्ट होनी चाहिए कि अगर आप शिवालय भी जाओ तो आपको शिवलिंग में भी अपना कृष्ण नजर आए। वहाँ आपको वो बंशी बजाता मुस्कुराता नजर आ जाए, दृष्टि में वही चारों ओर घूमता हूँ। लाली देखन मैं गई, जित देखूं तित लाल, जहां देखूं वही नजर आता है, वही दिखाई देता है।
इतनी भक्ति बढ़ा लीजिए ना, इतनी भक्ति को पुष्ट कर लीजिए कि आप कहीं भी जाएं आपको अपना प्रियतम सब जगह नजर आए। अजी छोड़िए, आप तो मूर्तियों की बात कर रहे हो। गोपी सर पर मटका रख कर के मथुरा में माखन बेचने जा रही है। श्री बिल्व मंगल जी का स्तोत्र है, विक्रेत कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु जा रही है मटका सर पे रख के माखन बेचने के लिए, जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो। और माखन माखन चिल्लाते चिल्लाते मन में तो कृष्ण घुस गया ना कांटे की तरह, जैसे कांटा चुभ जाए, निकल नहीं रहा। कितनी सुई घुसा ली, निकल नहीं रहा। तो माखन ले लो बोलती बोलती भूल गई गोपी और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, अरे कोई माधव ले लो, अरे कोई माधव ले लो, अरे कोई गोविंद ले लो, कोई केशव ले लो। एक साथ की समझदार वाली गोपी वहां आई, उसने कहा, अरे बावरी क्या कर रही है तू, क्या कर रही है? कृष्ण को बेच रही है, दिखा तो जरा मटकी में कहाँ है तेरे कृष्ण जो उसे तू बेच रही है। तो उसने कहा, देख। तो जैसे उसने कपड़ा हटाया तो देखा उस गोपी को उस घड़े के माखन में कृष्ण बंशी बजाता हुआ नजर आया। ऐसा कैसे, ऐसे कैसे दिख सकता है? कोई पूछे ऐसे कैसे दिख जाएगा? अजी वो पहली वाली गोपी बावरी थी कृष्ण प्रेम में, तो दूसरी भी तो बावरी थी। आंख में जिसको मोतिया बिंदु हो जाए उसको हर जगह वही वो डॉट, वो बिंदु नजर आएगी। ठीक उसी तरह जिसकी आंखों में कृष्ण बस गया उसको हर जगह चारों ओर कृष्ण नजर आएगा। कहीं भी देखे, जहां उसकी दृष्टि जाएगी उसको श्री ठाकुर जी नजर आएंगे। तो बस मेरा तो निवेदन है कि लड़ाई झगड़ा ये सब, हाँ मेरे जो आराध्य है वो मेरे रोम रोम, क्योंकि प्रेम तो एक से ही किया जाता है, ये बात तो सच है। एक घर की मैयाओं की महिलाओं के घर में ससुर कई हो सकते, चाचा ससुर, ताया ससुर, फूफा ससुर, सास कई हो सकती है, ननद कई हो सकती है, देवर जेठ कई हो सकती है, लेकिन पति एक ही होता है। वो 10 नहीं हो सकते, वो एक ही हो सकता है। ठीक उसी तरह हम सब देवी देवताओं का सम्मान, प्रणाम, आदर सब करें, लेकिन जब दिल देने की बारी आए तो दिल तो किसी एक को ही दिया जाता है, मन किसी एक को दिया जाता है। और मन जिसका मनमोहन के चरणों में समर्पित हो जाए फिर तो कहना ही क्या। सबके चित्त को चुराने वाले कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबके चित्त को आकर्षित कर ले वो कृष्ण है।